नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र से 8 जुलाई को लापता हुई 4 युवतियों को पुलिस ने कंधरापुर थाना क्षेत्र के भंवरनाथ मंदिर के पास बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। रौनापार थाना क्षेत्र के मानिकपुर निवासी योगेंद्र साहनी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मंगलवार को उनकी बेटी 20 वर्षीय अंतिमा गांव की 20 वर्षीय करिश्मा पुत्री सत्य प्रकाश, 19 वर्षीय रंगोली पुत्री स्वर्गीय टुघुर और 16 वर्षीय आंचल पुत्री अमरजीत के साथ मंगलवार की सुबह घर से जमुवारी स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने गई थी। देर शाम तक सभी घर नहीं पहुंची और फोन भी बंद आ रहे थे। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए बुधवार को थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी। पुलिस की 3 टीमें जांच में जुटी थी कि शनिवार को पुलिस ने चारों युवतियों को भंवरनाथ मंदिर के पास से बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी अनुपम जायसवाल ने बताया कि लड़कियां घर से निकलकर पहले बनारस गई, वहां से ट्रेन से लखनऊ गई। यहां से यह लोग अयोध्या पहुंची और फिर भंवरनाथ पहुंची। 8 जुलाई 2025 को थाना रौनापार के अंतर्गत 4 युवतियां मंदिर के दर्शन करने गई थी और वहीं से लापता हो गई थी। इस पर गुमशुदगी थाना रौनापार पर दर्ज की गई थी। इसमें 3 टीमों को गठित कर इनकी बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। सर्विलांस की मदद से इनको बरामद कर लिया गया है। इनके परिजनों को सुपुर्द किया जा चुका है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के निरीक्षण भवन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे 6 वर्षीय मासूम रवि पुत्र दीपक की कार की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के वक्त रवि सड़क किनारे खेल रहा था जब एक मजिस्ट्रेट लिखी कार ने उसे कुचल दिया। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। जानकारी के मुताबिक अंग्रेजी शराब की दुकान के पास बांसफोर समाज के लोग रहते हैं। उनके घरों के समीप यह कार खड़ी थी। कार से कुछ लोग उतरे और शराब की दुकान से बियर खरीदकर गाड़ी में ही उसका सेवन करने लगे। इसी दौरान रवि गाड़ी के पास खेल रहा था। चालक ने नशे की हालत में गाड़ी आगे बढ़ाई, जिससे मासूम गाड़ी के नीचे आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोग भारी संख्या में मौके पर जमा हो गए और गाड़ी को घेर लिया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर कार में सवार लोग फरार हो गए। सूचना पर क्षेत्राधिकारी अजय प्रताप सिंह और थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे और गाड़ी को कब्जे में ले लिया। गाड़ी में बियर और शराब की बोतलें भी मिली। घायल रवि को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रवि अपने 2 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसके पिता दीपक मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। मां सीमा का रो रोकर बुरा हाल है। थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि गाड़ी पर मजिस्ट्रेट लिखा है। अयोध्या जनपद की गाड़ी है। पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फरार गाड़ी चालक और उनके साथ मौजूद लोगों की तलाश जारी है। पता लगाया जा रहा गाड़ी किसके नाम से दर्ज है। लड़का पेशाब कर रहा था और बियर मुंह में डालकर वो गाड़ी आगे बढ़ा दी। अच्छा। गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। क्या लड़के का नाम था? रवि।
अभी कितना उम्र थी? 6 साल। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? गाड़ी में 2 लोग थे। 2 लोग। क्या पी रहे थे? बियर पी रहे थे? दारू? बियर और इंग्लिश का दारू था। इंग्लिश का दारू पी रहा है। उसका कहाँ गए? लोग भाग गए? भाग गए, मोबाइल के बहाना वो लेकर भाग गए। मोबाइल को आना लगा। भाग गए। गाड़ी पे क्या लिखा हुआ है? कुछ लिखा हुआ है? गाड़ी पे तो मैंने नहीं देख पाया क्योंकि बच्चे के लेकर भाग रहा था। नंबर फोटो तो होगा अभी। अच्छा, पुलिस आई है? हाँ, पुलिस आई। क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई होगी अब, ये लोग जो होगा देखेंगे। गाड़ी जब्त कर ली है पुलिस? हाँ, गाड़ी क्या जब्त। चाहते हैं आप? अब क्या हम बताएं, हमारा तो लड़का मर गया, अब हमको क्या चाहिए इसमें, जिसको क्या हम कहें इसमें। घटी सर, लड़का जो है कि बाथरूम कर रहा था, वो दारू पिया, बाएं साइड गाड़ी थी, बाएं साइड से दाहिने आकर के बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया। कौन सी गाड़ी थी? ये कार थी। क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी के नंबर सर नहीं बता सकते, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हमें, अंग्रेजी नहीं पढ़े तो बताइए कैसे हम। अच्छा, कहाँ पे गाड़ी चढ़ाई गई? जी सर, डाकमाला अतरौलिया के पास। क्या करते अतरौलिया में क्या करते हैं आप? हम दौरी बनाते हैं सर। अच्छा, वहीं पे रहते हैं? जी। गाड़ी के अंदर दारू शराब? जी हाँ, उसमें जो है कि एक बियर था, एक मोबाइल थी, एक जो है कि MBF का पौवा था। क्या चाहते हैं आप? जी हम ये चाहते हैं कार्रवाई चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमारा बच्चा गया है सर। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के भैंसही नदी के पास जहानागंज गाजीपुर मार्ग पर रात करीब 8 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस सड़क दुर्घटना में 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी बड़ी बहन और 2 मामा घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार के सदस्य बाजार से चाउमीन खाकर घर लौट रहे थे। जहानागंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी शिवचंद पासवान की नतिनी अनन्या उम्र 7 वर्ष अपनी बहन शिवांगी उम्र 9 वर्ष और मामा सूरज व मिंटू सरोज के साथ बाजार गई थी। बाजार में वह चाउमीन खाकर घर लौट रहे थे। वह जैसे ही जहानागंज थाना क्षेत्र के भैंसही नदी के पास जहानागंज गाजीपुर मार्ग पर पहुंचे तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि अनन्या की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन शिवांगी गंभीर रूप से घायल हो गई और मामा सूरज व मिंटू को भी हल्की चोटें आईं। अनन्या पासवान अपने मां के घर शाहपुर गांव आई थी। वह मूल रूप से तरवा थाना क्षेत्र के जिया गांव की रहने वाली थी। उसके पिता धर्मराज पासवान और मां रेणु पासवान इस हादसे के बाद बेसुध हैं। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है और हर किसी की आंखें नम हैं। जहानागंज थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि परिजनों के कहने पर शव का पंचनामा कर उनको सुपुर्द कर दिया गया। दुर्घटना करने वाले कार की तलाश की जा रही है। मेरे जो है भाई के जो है लड़के की जो है लड़की थी, ये आए थे सब ननिहाल में 3-4 दिन पहले। तो कल जो है आया था विदा कराने, कल ले जाने के चक्कर में तो लोग बोले कि जो है रुक जाइए, कल लेकर चले जाइएगा। तो शाम को रुक गए, तो बच्चों को बैठा कर गाड़ी पर जो है लेकर आया था जहानागंज। उसका मामा जो लड़की मिली है उसका मामा था, वो लेकर आए। उन लोगों को चाउमीन में खिला करके और लेकर रास्ते में जा रहे थे। और भैंसही जो पुल है भैंसा वाला जहानागंज से तैसे आगे, वहीं पर जाते वक्त जो है उधर से चिरैया कोट की तरफ से एक आर्टिका कार आ रही थी, जिसका नंबर है UP 60 यस 5550। यह जो है इसका नंबर है। और वो गाड़ी चालक जो है अनियंत्रित होकर के जो है लापरवाही पूर्वक इनके साइड में आकर के धक्का मारा, जिससे जो है गाड़ी बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो गई। और वो लड़की जो है उस दोनों लोगों के बीच में आने से उसका अचानक दर्दनाक मृत्यु हो गई मौके पर ही। और जो है 2 लोग जो है घायल हो गए, उनका इलाज चल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो कार्रवाई किए हैं, FIR हुआ है। दरोगा साहब कहें जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। तो FIR हुआ है और गाड़ी पर क्लेम किया गया है। और जो ड्राइवर है ज्ञात है, बाद में पता चला है कि उसका अजीत नाम है और उसके जो है पिताजी का जो है दुर्गा जायसवाल नाम है और सीमा का रहने वाला है। जहानागंज से बगल में ही सीमा पड़ता है, वहीं का रहने वाला है। बच्ची का क्या नाम था? बच्ची का नाम अनन्या है। उम्र 5 वर्ष है। हाँ, और 2 बच्चियाँ बड़ी थी तो वो बच गई हैं बेचारी। और छोटे
दो लोग का इलाज चल रहा है और ये बच्ची मर गई, 3 लोग थे। आजमगढ़ जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में मारपीट की घटना में 2 महिला और 1 वृद्ध घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बाजार निवासी उमा गुप्ता उम्र 30 वर्ष पत्नी गौरी शंकर गुप्ता शुक्रवार की दोपहर लगभग 1:30 पर पड़ोसी से जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हो रही थी। देखते ही देखते पड़ोसी ने लाठी डंडे से मारने लगा, जिससे उमा गुप्ता घायल हो गई। हम लोग को जमीन विवाद था हमारे बगल में। जैसा मैं वो 17 कड़ी की ज़मीन है, रोड की कीमती ज़मीन है, और हमारा जो है एक बेनामेदार है जो 9 कड़ी का ही हकदार है, वो पूरी ज़मीन कब्जाना चाहता है। और हमारी ज़मीन हम बैनामा किए हैं, उसमें जो हम अब साफ़ सफाइया कर रहे हैं, तो वो सब आए 5-6 लोग, और सब दोपहर में सब लोग इधर उधर थे। अब मैं पेपर बांट के घर आया तो यहाँ देखें मारपीट चालू है, और एक महिला थी, इन्हीं को सब 4-5 लोग थे वही मारे हैं सर। ये हमारी भतीजी हैं, भतीजा की लड़की औरत हैं ये। इनका नाम उमा गुप्ता है और इनके पति का नाम गौरी शंकर गुप्ता है। सर ये कि 2 ही लोग थी, हमारी भाभी थी, ये थी हमारी भाभी, तो उसको भाग गई और इनको जो है पकड़ के जो रोड पे ही मारने लगे। पब्लिक वहाँ कम से कम 250-300 जब जुटी तो छुड़ाने लगी, और सब उसके बाद 100 नंबर पुलिस वाले आए, उसको पकड़ के ले गए उन लोगों को। किस चीज़ से मारे? सर उसमें राड था और लोहे की वो कड़िया थी बांस की। सर कमर में लगी है और सर में लगी है। स्थिति सर ये है कि ये कुछ खा नहीं रहे, कुछ पानी नहीं पी रही, तो जो है उल्टी हो रहा है, इनको बीचों के लिए रेफर करा रहे हैं सर। क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हो और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। मुकदमा दर्ज हो गया है सर। कल 5 लोग नामजद, जो मौके पे था वो उन लोगों का नाम दर्ज है। अजय गुप्ता सनाफ रामेश्वर गुप्ता, और मिथिलेश अरुण सनाफ रामानंद, और सूरज सनाफ अजय, और मोनू सनाफ विजय, यही लोग थे सर, 5 लोग। हाँ सर कोशिश है कि रिफर, चूँकि हमको यहाँ रिस्पांस नहीं मिल रहा है और CT स्कैन की यहाँ व्यवस्था नहीं है। कह रहे हैं मऊ जाने के, मऊ हमारे लिए उल्टा पड़ रहा है, और चूँकि हमारे मामा के लड़के वहाँ रहते तो हम वहीं जाके इलाज करवा देंगे बीच में। वहीं अहिरौला थाना क्षेत्र के राजापुर माफी गांव निवासी करामत उम्र 60 वर्ष पुत्र स्वर्गीय गफ्फार शुक्रवार की रात लगभग 11 बजे पट्टीदार से जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हो रही थी। देखते ही देखते पट्टीदार लाठी डंडे से मारने लगे। बीच बचाव करने आई पत्नी जेदा निशा उम्र 55 वर्ष को भी मारने लगे, जिससे दोनों घायल हो गए। सभी घायलों को परिजन जिला अस्पताल ले आए, जहां इलाज चल रहा है। है सर बच्चों में झगड़ा भैया, हम लोग जो था थम्मा भैया, पूरा गांव छूटा, वो लोग हमारे बच्चों को मारे पीटे, तब हम लोग अपनी बेजान ले लिए, अपने बच्चों को मैं भी मारा, मगर वो लोग हमारी सुनवाई नहीं की। वो लोग भाग के चीर फाड़ बिलेट मार के साहब हमारे बाप को मार के सुताई दी हैं। वो लोग चौकी थाने आए भाग के, वहाँ पे जब मैं गया पानी महतारी बाप को लेके, तो हमको वो लोग बेल्ट साहब लोग हमको मारे। साहब जो देवान साहब है सर, हम लोग को बहुत बुरी किताब से महतारी के मारा कि बाप को हमारे खून से लतापत, मगर हमारे बाप को भी मारा। हमारी सुनवाई नहीं हुई, तब मैं भाग के यहाँ आपको पास आई। जवाद साहब, जवाद सलामू कलाम, हाँ साहब सब पटीदार हैं। खाली ज़मीन का झगड़ा है सर, खाली बच्चों को 1 रोहर देखा जा रहा है। हमारे बाप को 1 बेटा, वो लोग के 7 लड़के, ज़मीन ज़्यादा है सर, उसी ज़मीन को लफड़ा है लोग पहले जब रहे तब ज़मीन को जब रहा है। थाने जब मैं गई तो हमारी सुनवाई नहीं हुई सर। जब वहाँ मैं गया तो हम दिखाए साहब हमारे ऊपर किचकिचा गए। देवान साहब वहाँ से फोन आया, देवान साहब का नाम नहीं बताया पाइप साहब। हम वहाँ जब गए तो देवान साहब हमारे ऊपर किचकिचाए गए, हमहू को मारेन बेल्ट हमारे बाप को मारेन, महतारी के मारेन। वहाँ से डांट के हमें भगा उठा। देवान साहब मारे हैं, लेडीज़ नहीं मारा सर, देवान साहब हमको मारा, बहुत बुरी तरीका से हमको मारा। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं सर कि हम सुलह नहीं होंगे, इसको हमारी मदद तुम लोग को चाहिए। हाँ सर, बार सर, एक दाए नहीं, जिंदगी भर हमारे बाप को लोग मारते गरियाते सताते, बुढ़ापा उनकी खा गए वो सब। हम लोग के सकून आखिरत के नहीं जीने देते। क्या नाम है हमारा सर? करामत साहब बेटी।
पिताजी हैं? हाँ साहब। क्या उम्र है इनकी? 70 साल। तो और कौन माता जी बिगाल हैं? हाँ क्या साहब। नाम है माता जी का? ज्यादा निशा उम्र? वह वही 70-80 जान साहब और का होई। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के चक्रोवा गांव के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे एक युवक का क्षत विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की सूचना मिलते ही फरिहा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई। थाना प्रभारी हीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रेलवे विभाग से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। शव की पहचान मोहम्मद आवेश उम्र 22 वर्ष निवासी रोवा थाना रानी की सराय के रूप में हुई है। युवक अविवाहित था और 2 भाइयों व 2 बहनों में सबसे बड़ा था। परिजन इस बात को लेकर अचंभित है कि आवेश रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंचा। किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी हीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। गए थे 11 बजे लाइटिंग के समय, वो दिमागी वहीं रेलवे क्रॉसिंग घर के बाजू में कुछ दूरी पे दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अनचन हो गया, उसकी वजह से यह हादसा हुआ। क्या उम्र थी उनकी 22 थी। कितने बजे घटना है? ये लगभग 11 बजे की रात को? हाँ कल रात। क्या करते थे? अभी स्टूडेंट थे जी, 11th में थे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार।
पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी, 1.5 टन 5 स्टार एसी, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम एसी, 1.8 टन एसी, 1.8 टन 5 स्टार एसी, 2.2 टन एसी, 2.5 टन एसी, 2.60 टन एसी, टावर एसी, कैसेट एसी, BRB एसी और टेबल एसी उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा।